पंकज चतुर्वेदी ये बीजेपी के नेता है। पंकज जी का बहुत स्वागत है। तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत पंकज चतुर्वेदी से कर लेते हैं। पंकज जी, बीजेपी लगातार पहले दिन से ये कह रही, और अब तो जब से सरकार में आई वो कह रही किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो क्या रिव्यू कर रहे हैं, किसकी रिव्यू हो रहा है, फिर कौन सी योजना की समीक्षा हुई आज? देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी का आरोप उस समय भी था जब कमलनाथ जी की सरकार प्रदेश में मौजूद थी कि किसानों के साथ कर्ज माफी के नाम पर धोखा, छल, कपट और षड्यंत्र किया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने मंदसौर की सभा में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि मध्य प्रदेश के सारे किसानों का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ होगा। राहुल गांधी ने राशि का उल्लेख नहीं किया, पर कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा था 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी, सरकार, संगठन दोनों ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने किसानों का कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माफ किया। आपके पास प्रमाण है, आपकी रिपोर्ट स्थापित कर रही है कि सरकार ने कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अपने डिपार्टमेंट से पूछिए ना, सर्टिफिकेट दिए। सर, विपक्ष की तो मैं उल्लेख कर रहा हूं, हमको जो करना वो तो हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार बनने के बाद कमलनाथ जी के जो महत्वपूर्ण फैसले किसानों के खिलाफ थे, 2-3 मिनट दीजिएगा, सुनिएगा। पहला छल जो कमलनाथ जी ने किया कि किसानों की जो फसल बीमा का मामला था उसका प्रीमियम नहीं भरा, शिवराज जी ने सरकार बनने का प्रीमियम भरा। नंबर 1, किसानों का जो फसल बीमा की जो रिस्क थी उसका प्रीमियम कम करने के लिए कमलनाथ जी ने रिस्क 75% कर दी, 100% इससे 75% रिस्क कर दी। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको 100% की और किसानों को बीमा दिलवाया। चने की खरीद की सीमा, मूंग की खरीद की सीमा, सरसों की खरीद की सीमा पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बढ़ाई ताकि किसान को भटकना पड़े। उस सीमा के बाद मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश के अन्नदाता का एक अन्न का दाना। ठीक है, अगर भूपेन जी तक आवाज आ रही तो भूपेन जी का रुख करेंगे। आऊंगा पंकज जी, वक्त बहुत है, शुरुआती आगाज है इस शो का। एक बार अगर भूपेन जी तक आवाज जा रही है तो भूपेन जी का रुख करेंगे। भूपेन जी, सर मैं आपको जी 30 सेकंड, चलिए पूरा करिए 30 सेकंड। पहले इनका तो भाषण बंद कराऊं। नहीं, मैं पूछ रहा था प्रवीण जी, मैं कह रहा हूँ 30 सेकंड वाले मांग लिए, फिर मौन हो गए। हाँ बोलिए। इनका भाषण तो बंद करा दो। नैतिक अधिकार नहीं है किसानों की बात करने का। इनको माफी मांगना चाहिए किसानों से जो धोखा लूट करा कमलनाथ जी की सरकार ने। ठीक है, अब आ गई सर आपकी बात, अब आ गई। मुझे लगा आप कुछ कंटेंट लेके आओगे, 30 सेकंड में कोई तथ्य लेके आओगे। भूपेन गुप्ता जी का रुख करूंगा। माफ कीजिए भूपेन जी, ये जो 22 लाख किसान, अभी हो सकता है हमारा आंकड़ा इधर उधर हो क्योंकि हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हमारी टीम है, लेकिन संख्या ये आ रही है प्रदेश भर से कि ये डिफॉल्टर होने के कगार पे। साहब, दोषी कौन है? आपने कहा हमने माफ कर दिया, इनने कह रहा नहीं किया। वो आदमी जो खेत में खड़ा हुआ है वो तो उसकी तो हालत ही खराब है, वो तो डिफॉल्टर हुआ जा रहा है। भूपेन जी, उसकी हालत तो 15 साल से खराब थी और हमने उसकी हालत सुधारी है। तो वो 15 साल जिन्होंने नोचा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये तो अभी नए नए हैं, प्याज ज्यादा खा रहे हैं भाई साहब। इनका तो कभी कांग्रेस से गए हैं बीजेपी में तो इन्हें जानकारी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी और उन्होंने अपनी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट बनाया था, तो उस विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने ये लिखा था कि जो भारत में किसानों की जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 32% है, इसको घटाकर हमें 14% पर लाना है। तो ये तो इनकी नीति का हिस्सा है, किसान को मारना, उसकी जो है उसका दमन करना, उसका शोषण करना और उसे जो है जीडीपी की दौड़ में उसका जो योगदान है उससे बाहर करना। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का हिस्सा है। अभी चुप रहिए आप, चुप रहिए आप। अभी जो है ज्यादा प्याज आपने खा ली, अभी आप बाद में बात करिएगा। सुनिए मेरी। नहीं, क्यों चुप रहिए? अभी आप थोड़ी आप इनका भाषण करा लो। आप बताइए राहुल गांधी का जो वादा था, जवाब देने दो भाई। तो क्यों नहीं पूरा? अरे गद्दार बिके हुए लोगों की आवाज में कोई दम नहीं होती है। गद्दार और बिके हुए लोग जो है गद्दार और बिके हुए लोग जो है इतने जोर से बोले ये अच्छी बात नहीं है। गद्दार और बिके हुए लोग जो है ये बोलने के हकदार नहीं है। ये गद्दार और बिके हुए लोगों की आवाज जो है इतनी ऊंची नहीं हो सकती है। 2 लाख तक का कर्जा क्यों नहीं माफ किया? तो आप
डिबेट आप कर रहे हैं तो आइए हम कर रहे हैं। हम तो अभी 2 मिनट में आउट कर देंगे। अगर आप डिबेट करा रहे हैं तो आप कंट्रोल करिए। जवाब पंकज जी जवाब आ जाए।